पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश के चलते जहां जिले की सभी नदियां उफान पर हैं, तो वहीं नदी से हो रहे भू कटाव के चलते नदी किनारे रह रहे लोगों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आपको बता दें कि जिले के बंगापानी तहसील में गोरी नदी के किनारे बसे लुमती, मोरी और तल्ला घरूड़ी गांव में लगातार भू कटाव हो रहा है, जिससे गांव के खेत और पेड़ लगातार नदी में समा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो रहा है। वहीं हैरान कर देने वाली बात ये रही कि लुमटी में विकराल रूप में बह रही नदी ने सड़क को भी अपने आगोश में ले लिया। साथ ही मुनस्यारी तहसील के भदेली में 2 दुकानें नदी के तेज बहाव में बह गईं। ऐसे में ग्रामीण नदी के ऊपर पहाड़ से रास्ता बनाकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। गोरी नदी में बाढ़ आने के कारण गोरी नदी के किनारे बसे हुए गांवों में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हमारे घरोड़ी मनकोट क्षेत्र में कई परिवार गांव छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि भू कटाव के कारण उनके खेत खलिहान से लेके घर के आंगन तक नदी में समा चुके हैं। वहां रहने लायक नहीं है। हम भी पिछले 2 दिनों से काफ़ी परेशान हैं। रात को यहाँ पर डर के मारे यहाँ लोग सो नहीं पा रहे हैं। गोरी नदी के भू कटाव के कारण जगह जगह पर सड़कें नदी में समा गई हैं, जिससे पूरे मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्र का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि लोगों को बचाने के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए उचित कदम उठाए, जिससे स्थिति को वक्त रहते संभाला जा सके। हाँ, 14 तारीख से लगातार बारिश हो रही है और इससे जो है काली नदी और गोरी नदी दोनों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा धारमा वैली में गो और फिल्म के बीच का लकड़ी का ब्रिज बह गया है। इसके अतिरिक्त हमारा जो है सुमदुंग उमचिया में जो है ब्रिज बह गया है। सीपू और मारछा के बीच में जो है लकड़ी के ब्रिज बह गए हैं। चल और सेला के लकड़ी का ब्रिज बह गया है। सेला में तो एक ट्रॉली लगी हुई थी, ट्रॉली भी बह गई है। चल में ट्रॉली लगी हुई है, अभी वो सेफ है। तो हमने जो है पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया कि तत्काल जहाँ जहाँ जो है लकड़ी के ब्रिज बह गए हैं वहाँ ब्रिज लगाएं, और इसके अतिरिक्त सेला में ट्रॉली लगाने के लिए हमने निर्देश किया है, और जो है ट्रॉली कल सुबह जो है यहाँ से रवाना हो जाएगी और शाम तक वहाँ पहुँच जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो है गोरी नदी में, लुमती के अलावा मोरी के अलावा जो है घरूड़ी में यहाँ पर जो है काफ़ी नुकसान कर रही है। तो घरूड़ी में 8 परिवारों को हमने जीआईसी में मवानी गवानी में शिफ्ट किया हुआ है, और वहाँ उनके रहने और खाने का हम प्रबंध कर रहे हैं। इस दौरान भारी बारिश के चलते जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बसे गांव को जोड़ने वाले 3 लकड़ी के पुल और एक ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। वहीं धारचूला में खतरे के निशान के ऊपर बह रही काली नदी से धारचूला कस्बे के साथ ही अनेक गांव को खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि धारचूला के घटखोला गांव पूरी तरह से खतरे की जद में आ गया है, जिसे देखते हुए उप जिलाधिकारी ने तमाम विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मौके का मुआयना कर अधिकारियों को तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। धारचूला जो है बलुए के ऊपर बसा हुआ है। धारचूला यदि जाता है तो पूरा आर्मी से गला दी, मतलब जलजीबी तक कोई सुरक्षा करने वाला कोई चीज पैदा नहीं होती। जलजीबी तक जाएगा, जलजीबी के बाद पीपी की बात तो नॉर्मल सी है। उसके बाद झूलाघाट का नंबर आएगा, सारे जो है शारदा डैम टनकपुर में समा जाएगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।